चलिए चलते हैं सबसे पहले फीचर की ओर। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है क्विक बॉल के बारे में, जो कि Redmi 3S Prime में दिया गया है ये फीचर, जिससे आप होम स्क्रीन में कई शॉर्टकट ऑप्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे अपने फ़ोन में। इसके लिए आप Redmi 3S Prime के सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे देखिए क्विक बॉल आपको दिख रहा है। सो क्विक बॉल ऑप्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे टर्न ऑन क्विक बॉल यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए एक निशान आपको दिख रहा होगा, ये निशान आ जाएगा आपको इसमें। यही एक्चुअली क्विक बॉल है जो आपके कई शॉर्टकट ऑप्शन स्क्रीन में दे देगा। आप इस क्विक बॉल को सेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देखते हैं अभी ये क्या काम करता है हमारा। ये हमारी होम स्क्रीन में एक्टिवेट हो चुका है, ये देखिए। सो इसको आप अपने हिसाब से सबसे पहले तो आप सेट कर सकते हैं पोजीशन जो भी चाहिए स्क्रीन में। जैसे यहाँ पे आपकी खूब बाकी ऐप्स हैं, सो आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हो, तो इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, लाइक वन हैंड से यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए पहला ऑप्शन जो मेरा आ रहा है ये इसको मिनिमाइज करने का। फिर ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करते ही ये फ़ोन का देखिए स्क्रीनशॉट जो है मेरा हो चुका है। यानी आपको सेटिंग में जाके स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर लॉक स्क्रीन का है, ये देखिए तुरंत मेरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी अगर मैं तुरंत स्क्रीन लॉक करना चाहता हूँ। और फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसके बाद है ये देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन आ रहा है ऐप्स का। जो भी आपकी ऐप्स ओपन हैं उनको देखना है अगर आपको ये क्लीन करना है। सो ये आप सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे जो भी आइकॉन आप चाहते हैं। और ये हमारा होम स्क्रीन का है, लाइक मैं यहाँ पे हूँ और इसकी वजह से मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जा सकता हूँ। सो ये एक इसमें अच्छा फीचर दिया गया है जिससे आप अपने कई शॉर्टकट ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे पा सकते हैं। सो इसका दूसरा फीचर है लाइट मोड, जो आपको Redmi 3S Prime में मिलेगा। क्या फ़ायदे हैं इस मोड के और उसे कैसे एक्टिवेट करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएँ और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको लाइट मोड का ये ऑप्शन दिख रहा है और नीचे चाइल्ड मोड भी है। दोनों मोड डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। चाइल्ड मोड आपका होता है कि आप इस मोड में आप वो ऐप्स और वो फीचर अपने सेट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर फ़ोन यूज़ करे सो उसको वही चीज़ें दिखें, आपकी ऑफिशियल चीज़ें जो है वो सेफ रहें। लाइट मोड दूसरा है, इसका क्या यूज़ है, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करते हैं। सो लाइट मोड को एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग में जाके लाइट मोड ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए ये ऑन करना है। रिबूट फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है, यानी लाइट मोड एक्टिवेट करने के लिए फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपके फ़ोन की सेटिंग्स कुछ चेंज हो जाएंगी। डेटा आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा, सिर्फ इंटरफेस में थोड़ा बदलाव आता है। कैसा इंटरफेस दिखेगा वो चलिए देखते हैं। सो हमारा लाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकॉन्स सारे बड़े हो चुके हैं और वाईफाई का जो सिंबल है और बैटरी सिंबल है वो भी बड़ा हो गया है, टाइम भी थोड़ा बड़ा आ रहा है। सो इंटरफेस देख के आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे ये मोड किसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या उनको आप अगर एक फ़ोन दे रहे हैं सो ये मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें आसानी रहेगी जो मेन फीचर्स हैं इसके यूज़ करने के। या फिर आप अगर एक स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके जो फीचर से नहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये लाइट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे गैलरी है, कैमरा है, तो इसमें वही फीचर किए गए हैं जो ज़रूरी हैं और जिन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैलकुलेटर है या म्यूज़िक है और ऐप्स, बाकी ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बड़े हो गए हैं सारे यहाँ पे। सो ये लाइट मोड एक्टिवेट करके आप इसको एक दूसरे इंटरफेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, मैंने ये फ़ोन में लाइट मोड एक्टिवेट कर दिया है। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रहे, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो पैनल है वो देखिए डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से जो नीचे आता है वो नहीं काम कर रहा है। इसके लिए आप यहाँ सेटिंग से जाके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने के बाद आप सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद देखिए सेम उसी तरीके की सेटिंग आ गई है जो आपको नॉर्मल मोड में मिल रही थी। यहाँ पे आपका लाइट मोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, नीचे का लाइट मोड का ऑप्शन है। कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया था वैसे इसे डीएक्टिवेट कर देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये देखिए हमारी जो क्विक बॉल है ये अभी भी एक्टिवेट है, यानी आप दोनों में से कोई भी मोड यूज़ कीजिए, लाइट मोड यूज़ कीजिए या फिर नॉर्मल मोड यूज़ कीजिए, ये आपका जो शॉर्टकट क्विक बॉल है ये एक्टिवेट रहेगी, जो काफ़ी यूज़फुल है। सो लाइट मोड डीएक्टिवेट करने के लिए क्लिक कीजिए, सेम वही प्रोसेस होगा, फ़ोन आपका रिस्टार्ट होगा जैसे हमारा
एक्टिवेट करने का टाइम हुआ था। सो ये देखिए हमारा जो नॉर्मल मोड है वो एक्टिवेट हो गया है, लाइट मोड हट गया है। इसमें आप पे फिर से सारी ऐप्स आ गई हैं, नीचे उसी तरीके से आइकॉन्स आ रहे हैं। सो इस तरीके से आप लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। हालांकि ये दूसरे रेडमी के जो फ़ोन्स हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अपनी जो ऐप्स है उसको लॉक कैसे करेंगे। अब ऐप्स को लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जैसे कि देखिए जो ऐप्स है मेरी ये ओपन है ऐप्स, यानी फ़ोन में मैंने यूज़ कर चुका हूँ और यूज़ करने के बाद मैंने इन्हें क्लोज़ नहीं किया है। ये कैमरा है मेरा। अब इस ऐप को लॉक कैसे करेंगे आप, यहाँ पे नीचे से हल्का सा प्रेस कीजिए और देखिए ये मेरी ऐप लॉक हो गई। यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके बाद जैसे गैलरी है मेरी, ये गैलरी मैंने नीचे है ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप थोड़ा सा दबाया और ये अनलॉक हो गई मेरी, ये लॉक हो गई। लॉक अनलॉक के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है, नीचे करेंगे ये अनलॉक हो जाएगा और इस तरीके लॉक हो जाएगी। अब ये लॉक है, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाई चांस मैंने फ़ोन को क्लीन किया, ये देखिए अब ये मेरा फ़ोन क्लीन हो रहा है। 111 MB क्लियर्ड, यानी कि जो रैम कंज्यूम हो रही थी मेरी ऐप में वो क्लीन हो चुकी है। अब मैं दोबारा अगर मैं कैमरा ऐप खोलूँगा तो ये मेरी तुरंत खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी ऐप यहाँ पे लॉक है। ये देखिए ये दोनों ऐप मेरी यहाँ पे लॉक है। सो इनको ओपन होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप तुरंत ये कहीं पे रास्ते में तुरंत कोई शॉट ऐसा मिला है जिसे आप खींचना चाहते हैं तो इसे खुलने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह गैलरी मेरी है। आप जितना भी फ़ोन को क्लीन कीजिए, कोई भी ऐप डाल लीजिए, ऐप क्लीनर्स बहुत सी होती हैं, लेकिन ये मेरी ऐप क्लोज नहीं होगी क्योंकि ये लॉक है। इनको अनलॉक करने के लिए सिर्फ मुझे ये करना होगा। अब देखिए फिर से क्लीन करता हूँ। सो जो मैंने ऐप अनलॉक की थी वो जा चुकी है और ये अभी खुली है। ऐसे में गेम्स वगैरह में ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। अगर आप बार बार गेम्स ओपन करते हैं, फिर से वही सेटिंग्स लेता है, फिर से वो पूरा टाइम कंज्यूम करता है, तो इस तरीके से आप गेम लॉक कर सकते हैं और अपना जो फ़ोन है क्लीन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं, मगर वो आपका गेम जो है वो यहाँ सेव रहेगा और उससे ओपन होने में टाइम नहीं लगेगा। सो ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं चौथे फीचर के बारे में। हालांकि ये फीचर आपको दूसरे स्मार्टफोन में भी मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन लाइट्स की, जो कि Redmi 3S Prime में भी दिया गया है। हालांकि कोई खास फीचर नहीं है, लेकिन इस फीचर को यूज़ कैसे करें, हम में से काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। सिंपली नोटिफिकेशन लाइट है, मैसेज आया जल जाती है, कोई इशू नहीं है। कैसे यूज़ करें, इसके लिए सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ढेरों ऑप्शन है, जहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग भी दिखेगा। एडिशनल सेटिंग में जाएँ और एडिशनल सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ पे दिया गया है। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए लाइट अप व्हेन चार्जिंग, पल्स नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लाइट कलर, कॉल लाइट कलर, मैसेज लाइट कलर। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे जो लाइट्स के डिफरेंट कलर कर लीजिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कॉल लाइट कलर। आप मीटिंग में हैं, फ़ोन को फुल साइलेंट रखे हुए हैं, एटलीस्ट लाइट से आप जान सकते हैं कि आपका कॉल आया हुआ है वो इंपॉर्टेंट कॉल है या नहीं है, या मैसेज आया हुआ है। सो यहाँ पे जैसे लाइट अप व्हेन चार्जिंग, ये नॉर्मली हमारा ऑन रहता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि रात में फ़ोन चार्ज कर रहे हैं या लाइट जले, तो खैर इसका तो उतना कोई बड़ा रोल नहीं है मैं कहूँगा। पल्स नोटिफिकेशन लाइट लिखा हुआ है, पल्स नोटिफिकेशन लाइट व्हेन न्यू नोटिफिकेशन विल रिसीव, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपका कोई नया मैसेज या कुछ आता है तो ये पल्स नोटिफिकेशन लाइट है जो ऑन रहनी चाहिए। अब इसके अंदर ये सारे फीचर हैं, नोटिफिकेशन लाइट कलर, कॉल लाइट कलर। कॉल लाइट कलर आप सेट कर सकते हैं ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। मैसेज कलर आप सेट कर सकते हैं वाइट, ग्रीन और रेड, डिफरेंट कलर हैं। सो इस तरीके से आप इन सेटिंग से कुछ जो आपके काम है आसान कर सकते हैं। जैसे आप मेज में आपका फ़ोन रखा है तो आप जान सकते हैं कि भाई मेरा कॉल आया है या मैसेज आया है, मुझे चेक नहीं करना है, या फिर मिस कॉल पड़ी हुई है। इस तरीके से आप ये नोटिफिकेशन लाइट इसमें सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो चलिए बात करते हैं इसके 5वें फीचर के बारे में। हालांकि ये आपको Xiaomi के कई फ़ोन में मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ वन हैंडेड मोड की, जो आपको Xiaomi के Mi Max में भी मिलेगा, इसके अलावा दूसरे फ़ोन में मिलेगा। ये मोड क्या काम करता है और इसका यूज़ क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं इसको एक्टिवेट कैसे करें। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ एडिशनल सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्विक बॉल के ऊपर वन हैंडेड मोड ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखिए आपके सामने ये दो ऑप्शंस आ गए हैं, 4.0 इंच और 3.5 इंच।
एनिमेशन से आप थोड़ा जान ही गए होंगे क्या यूज़ है इसका। सबसे पहले तो जैसे 3S प्राइम की जो स्क्रीन है 5 इंच की एलसीडी स्क्रीन दी गई है, 5 इंच की स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। अब एक हाथ से अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, एक हाथ से आपकी फिंगर जो है पूरी स्क्रीन में नहीं एक्सेस होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसके लिए आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन का जो साइज़ है, यानी जो इसका साइज़ है, डिजिटली छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे 4.0 इंच की स्क्रीन दी गई है, 3.5 इंच आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको 4.0 इंच की स्क्रीन साइज़ करके दिखा रहा हूँ, ये कैसे काम करती है। मैं यहाँ पे 4.0 इंच की स्क्रीन एक्टिवेट कर रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उसका यूज़ क्या होगा। 4.0 इंच की स्क्रीन मैंने एक्टिवेट कर दी है और ये मैं होम स्क्रीन पे चला गया हूँ यहाँ पे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर आपको स्वाइप करना होगा नीचे से। ये देखिए, ये मैंने स्वाइप किया और यहाँ पे पूछ रहा है इंटर 100 मोड, ओके और कैंसिल। ये मैं ओके कर देता हूँ, एक्टिवेट हो गई है। सो ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन का साइज़ जो है यहाँ पे 4 इंच का हो गया है। अब मैं आराम से एक हाथ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। सारे फीचर्स फंक्शंस सेम रहेंगे जो भी है, बस आपका जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा हो जाएगा ताकि आप एक हाथ से आराम से फ़ोन एक्सेस कर लें। इसके अलावा इसको डीएक्टिवेट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर देना है। एक्टिवेट करने के लिए राइट से लेफ्ट की ओर आपको धीरे से स्वाइप कर देना है। ये देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाके आप स्क्रीन साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3.5 का है, ये मैंने 3.5 कर दिया है। ये देखिए 3.5 का है स्क्रीन साइज, 3.5 और 4 आप इसके बाद नॉर्मल जो स्क्रीन साइज है आपका, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 100 मोड से आप जो है एक हाथ से भी फ़ोन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में ये थे Redmi 3S Prime के कुछ फीचर्स जो मैंने आपको बताए। मैं राहुल सचान HindiKisBot.com में फिर से लेके आऊँगा कुछ नए वीडियो। जब तक हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए HindiKisBot.com।